स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। और आज भी PYQ लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अभी भी थोड़ा हेल्थ इशू है तो वैसे भी आपकी क्लास जो है मंडे से ही स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। और मैंने सोचा आपके लिए पहले जो है कुछ PYQ भी साथ साथ लाते जाए ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। तो यही कोशिश है, कुछ एक PYQ रहेंगे और साथ में ही हम कुछ प्रिंटिंग के कुछ जो मेथड हैं उनको भी अभी डिस्कस करेंगे। साथ में आपके लिए जो लंबी डिटेल क्लास है वो तो आएगी ही, टेक्सटाइल का जो जब शुरू होगा तभी आपके लिए आएगी। अभी तो न्यूट्रिशन साइंस बाकी है, उसके कंप्लीट होने के बाद हम टेक्सटाइल जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रोमोफोर क्या है। तो क्रोम से ही आपको याद रखना है। क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। कलर यानी ह्यू। जो कलर होता है उसको हम ह्यू भी बोलते हैं, तो कलर का जो नेम होता है उसको हम ह्यू बोलते हैं। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन में ये आ रहा है रंग सौंकने वाला, रंग दिखाने वाला, और कौन सा रंग जो है, कौन सा रंग कैसा दिखेगा। तो कलर का जो रंग है वो ही इसमें शो होगा, तो कौन सा रंग कैसा दिखेगा यही इसका आंसर होगा। मतलब अगर ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू है तो ब्लू दिखेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोक्रोम क्या है। एक्सोक्रोम क्या है? तो ये जो होता है वो रंग को तीव्र करते ही प्रकाश सौंकने वाला होता है। मतलब जो रंग होता है यानी ह्यू जो होता है जिसको हम क्रोमोफोर बोल रहे हैं, तो उस रंग को तीव्र करने वाला और प्रकाश को सौंकने वाला। इस सबसे प्रसिद्ध पहला रंग जो है इसमें ऑप्शन क्या है? इंडिगो है, नील है, कोलतार है और एजोडाई है। तो एजोडाई तो अब इंडिया में 1997 में ही बैन हो गई थी। रीज़न था कि ये ऐसा माना जा रहा था और ऐसा देखा भी जा रहा था कि इससे जो है बहुत सारी स्किन रोग भी हो रहे हैं, कैंसर के भी संभावना इसमें देखी जा रही है। तो इस वजह से इसको बैन कर दिया गया 1997 में एजोडाई को। और इंडिगो और नील तो एक ही है, तो इंडिगो इसमें आंसर आएगा आपका। और कोलतार आपको बताइए, सड़क वगैरह रंगने के लिए, सड़क बनाने के लिए कोलतार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकनियल से कौन सा रंग मिलता है। कॉकनियल एक तरह का कीट होता है। कौन सा मिलता है पहले तो आपको यही पता। 50 ग्राम जो कलर होता है उसको प्राप्त करने के लिए 70,000 कॉकनियल कीटों को मारा जाता है, उसके बाद में इसको प्राप्त किया जाता है। और ये महंगा भी बहुत होता है, इसी वजह से इसको कम यूज किया जाता है। सबसे प्रसिद्ध पहला रंग बताना है। तो प्राकृतिक रंगों में जैसे इंडिगो है, हल्दी वगैरह है, मेहंदी है, ये रंग प्राकृतिक रूप से काम में लिए जाते थे। सबसे पहले जो काम में लाया गया था वो इंडिगो काम में लाया गया था, और ये इंडिगो का मतलब होता है नील। तो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाटिक शब्द किस प्रकार का शब्द है, मतलब कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो हुई है इंडोनेशिया से हुई है, भारत का नहीं है बाटिक प्रिंटिंग, ये इंडोनेशिया से यहाँ पर आया है। जिस तरह से सिल्क की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, और धीरे धीरे जापान ने इसको डेवलप किया, प्रचार प्रसार का काम किया, और फिर वो सब जगह जो है आजकल सिल्क का निर्माण होने लगा है। नेक्स्ट है बांधनी को रंगने में किस रंग का यूज किया जाता है। बांधनी भी एक प्रिंटिंग का मेथड है, और बेसिकली राजस्थान के अंदर इसको बनाया जाता है बांधनी। इसमें भी वही किया जाता है, मतलब जहाँ जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए उसको बांध दिया जाता है। मतलब थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दें, वैसे डिटेल में आपको बताएंगे ही। जैसे मान लीजिए कोई डिजाइन, कोई साड़ी है, उसमें हमें कोई भी डिजाइन चाहिए तो उसको हम धागे से बांध देते हैं, उसके बाद में कलर से रंगते हैं। फिर उसको साफ पानी से जितना पानी कलर निकलना है निकल जाए, एक्स्ट्रा कलर साफ पानी से धो के उसको फैला के सुखा देते हैं। हल्का सा सूखने के बाद में गांठें खोल दी जाती है, और फिर वो आयरन वगैरह करके उसको काम में लिया जाता है। तो बांधनी रंगने में किस कलर का यूज किया जाता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है बेंथॉल इंडिगो। नेक्स्ट जो रेजिस्ट टेक्निक है वो है स्टेंसिल, और एक स्टेंसिल मेरे पास रखा हुआ भी है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का एक स्टेंसिल होता है। ये स्टेंसिल जो होता है पेपर का भी हो सकता है। जो बिजनेस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में तो जो मेटल वगैरह, स्टील वगैरह का ये काम में लिया जाता है, लकड़ी का भी, ताकि वो बार बार क्योंकि ये तो कागज का है, ये घरेलू यूज में लिया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको पहले कपड़े को टेबल पर अच्छे से स्टिक कर दिया जाता है, उसके बाद में कपड़े पर इसको रखा जाता है, और फिर
जहाँ जहाँ हमें जो जो कलर अप्लाई करना है वहाँ वहाँ हम इस ब्रश की सहायता से उसको कलर कर देते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो हम ब्रश की सहायता से करते हैं और एक स्प्रे प्रिंटिंग। स्प्रे प्रिंटिंग आपने देखी होगी, ब्रश वगैरह जो टूथ ब्रश होते हैं उसकी सहायता से हम नॉर्मली घर में बनाते हैं। और इसके अलावा भी स्प्रे के बड़े बड़े जो फैक्ट्री वगैरह है उसमें रोलर आते हैं, उसमें हम जो है इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होता है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग में अलग अलग स्क्रीन होती है बड़ी बड़ी, और ये जो स्क्रीन होती है इन पर डिजाइन बनाया हुआ होता है अपने अकॉर्डिंग, और फिर कपड़े को अच्छे से स्टिक कर दिया जाता है टेबल पर। फिर जो जो कलर की स्क्रीन हमें चाहिए उस पर वो कलर, जैसे रेड कलर चाहिए तो रेड कलर डालेंगे और फिर उसके बाद में उसको चला देंगे एकदम से, और फिर इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। रेजिस्ट प्रिंटिंग में क्या है, बाटिक, स्टेंसिल और स्क्रीन। इसके बाद में है रोलर छपाई का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। रोलर छपाई जो है एक यांत्रिक छपाई है, और इसका जो आविष्कार किया गया था वो थॉमस वेल्स द्वारा किया गया था। और एक जो है वो है दाब छपाई, यानी प्रेशर छपाई जो होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो है कीचड़ यूज़ किया जाता है। और एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दिए गए थे वो थे मोम था, रेजिन था, कीचड़ था और पैराफिन था। पैराफिन, रेजिन और मोम ये तीनों ही रेजिस्ट टेक्निक है, यानी हम कपड़े पर कलर को नहीं आने दें उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले आपसे कहूँगी कि इस क्लास को सबके साथ शेयर कर दें ताकि वो सभी जने जो है अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। PYQ देखने के बाद में हमें आइडिया हो जाता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसी तरह से बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन जो बेल होती है वो ऑन कर लें और शेयर जरूर कर दें ताकि जो नीडी पर्सन है उनको भी क्लास मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे की क्लास में न्यूट्रिशन साइंस के साथ। थैंक यू सो मच।